आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आरती शर्मा अपने YouTube चैनल मानसी हॉर्टिकल्चर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैविक सीरीज का आज दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे टाइकोडर्मा की। टाइकोडर्मा क्या है, कैसे तैयार किया जाता है, किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, किन किन बीमारियों में किन किन बीमारियों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जो किसान भाई जैविक खेती में इंटरेस्ट रखते हैं उनका सब टाइकोडर्मा से बहुत ही उपयोगी है वो चीज़ उनके लिए। तो आज हम बात करेंगे, ये आप जो देख रहे हैं ये टाइकोडर्मा विरिडी है। अब टाइकोडर्मा विरिडी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक फंगस है जो कि अपने लिए बहुत ही लाभदायक है। ये जो फंगस है ये दो प्रकार की होती है, एक तो टाइकोडर्मा विरिडी होती है, एक टाइकोडर्मा हार्जियानम होती है। ये दो प्रकार की फंगस होती है जो टाइकोडर्मा की सीरीज है। ठीक है, तो जो टाइकोडर्मा आपको पता है कि टाइकोडर्मा एक फंगस है, ये एक मित्र फंगस के नाम से ही जाना जाता है। अब टाइकोडर्मा कैसे उपयोग करेंगे, किस प्रकार से इसका उपयोग करना चाहिए, किन किन बीमारियों में इसका उपयोग होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये किस प्रकार से काम करता है। पहली बात आती है टाइकोडर्मा, जो ये फंगस है ये किस प्रकार से काम करता है। टाइकोडर्मा जो है वो एक फंगस है और वो जब आप खेत में अप्लाई करते हैं या खेत में छिड़काव करते हैं तो वो अपना पूरा कवक बना देती है, जिससे जो हानिकारक कीट होते हैं या हानिकारक फंगस होती है जो कि अपने पौधों को नुकसान दे रही है, उनकी बढ़वार को रोक देती है और उनके ऊपर दुष्प्रभाव डालती है, जिसके कारण वो जो फंगस है जो कि हमारे पौधे को हानि पहुंचा रही है वो फंगस मर जाती है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। जो टाइकोडर्मा है ये भूमि जनित जितने भी रोग होते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा अपना ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लहसुन की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। लहसुन में जड़ सड़न की बीमारी आपने देखी है। प्याज है, प्याज में जड़ सड़न की बीमारी होती है। अमरूद में देखा है उपटा रोग होता है जो कि जड़ सड़न के कारण ही होता है। आपने अदरक और हल्दी में देखा होगा कि जो कंद होता है वो सड़ने लगता है। और आप जो नर्सरी तैयार करते हैं हम पौधों की, उसमें देखा है कि जड़ सड़न होने लगती है। उन सभी बीमारियों से बचाव के लिए आप टाइकोडर्मा विरिडी का उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि टाइकोडर्मा विरिडी किस प्रकार से उपयोग करना है। टाइकोडर्मा विरिडी दो प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। टाइकोडर्मा जो ये है ये दो प्रकार से उपयोग किया जाएगा। एक होता है गोबर में मिलाकर और दूसरा होता है पानी में तैयार कर कर। पहले हम बात करते हैं पानी में तैयार करके आपको टाइकोडर्मा विरिडी को किस प्रकार से उपयोग करना है। आप 200 लीटर का जो अपने प्लास्टिक टैंक आता है वो लीजिए, उसमें 2 से 3 किलो गुड़, जो खाने वाला गुड़ आता है उसका उपयोग करना है। उसके बाद आपको 1 किलो टाइकोडर्मा जो पाउडर है वो उसमें घोलना है। घोल करके उसे 4 से 5 दिन तक आप उसे रखना है आपको। उसके बाद आप उसे अपने खेत में यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया तरल पदार्थ से आपको। और इसका उपयोग आप जो ऊपरी बीमारी होती है, जैसे कि आपने देखा होगा जो पत्ती पर लीफ स्पॉट आने लगता है, आपके पत्ती झुलसा रोग होने लगता है, पाउडरी मिल्ड्यू होने लगता है, ऐसी कई प्रकार की फंगस आपके प्लांट पे लग जाती है, जिसके कारण से फोटोसिंथेसिस जो उनका होना है वो रुक जाता है और पौधा धीरे धीरे मरने की कगार पर आने लगता है। उनसे बचाव के लिए आपको इसका उपयोग कर सकते हैं। वो तरल पदार्थ से आपको मैंने बता दिया है, उस तरल पदार्थ से आप उसका उपयोग करके स्प्रे करके उन सभी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। अब बात आती है एक गोबर की खाद में किस प्रकार से उपयोग करना है। आप 100 किलो गोबर की जो सड़ी खाद होती है आप उसे ले लीजिए और 2 किलो अपने टाइकोडर्मा होता है उसे ले लीजिए। अपनी जो गोबर की खाद है उस पर बराबर नमी बनाकर आपको रखनी है और 2 किलो गोबर जो ये टाइकोडर्मा है ये उस पर उस पर छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद उसे बोरी की टाट से आपको ढकना है
और उसे नमी बनाए रखनी है। ये जो है ये 10 से 15 दिन तक आप ये प्रक्रिया करेंगे, उससे नमी कम नहीं होने देंगे। जैसे ही आप अपने बोरी के टाट हटाएँगे तो उसपे एक सफ़ेद कलर का कवक सा, एक जाल सा आपको दिखाई देने को मिलेगा। जो वो कवक है वो एक ट्राइकोडर्मा विरिडी उसमें कन्वर्ट हो चुका है, उसने अपनी ग्रोथ कर दी है, मतलब उसने अपनी लाइफ साइकिल को इंक्रीज़ कर दिया है। अपने ट्राइकोडर्मा की जो फंगस है, मित्र फंगस है, उसको बढ़ावा दे दिया है। फिर उसके बाद आप जो वो गोबर की खाद है उसको आप अपने खेत में उपयोग में ले सकते हैं। परंतु आपको ये याद रखना है कि जब आप ट्राइकोडर्मा जो गोबर से तैयार किया गया है उसे आप खेत में जब उपयोग में ले रहे हैं तो आपको 10 से 15 दिन पहले किसी कीटनाशक या किसी दवाई का उपयोग नहीं करना है, और 15 दिन बाद तक भी किसी भी कीटनाशक और दवाई का उपयोग नहीं करना है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फंगस उसके संपर्क में आकर इसका जो फ़ायदा होना है वो ना हो कर के और ये बिल्कुल किल हो जाता है। तो जब इसका उपयोग करें तब 15 दिन पहले और 15 दिन बाद आप किसी प्रकार के कीटनाशक या केमिकल का कंपाउंड का किसी का भी उपयोग नहीं करेंगे, ये विशेष ध्यान रखेंगे। अब बात आती है ट्राइकोडर्मा कहाँ, इसकी सावधानियाँ क्या है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा कोई भी ले आएगा बट उसका विशेष ध्यान रखना है कि ये कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, किस प्रकार से इसका उपयोग करना है। तो जो आपको ट्राइकोडर्मा मिले वो आपको एक्सपायरी डेट का नहीं लेना है। जो ट्राइकोडर्मा आप लेंगे वो अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, हर किसी कंपनी का नहीं होना चाहिए। और अगर आपके नज़दीकी केवी के कृषि विज्ञान केंद्र हैं तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। उनकी जानकारी से आप अगर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। ये सब मेरा इसका ट्राइकोडर्मा की सावधानियों के लिए आपको बताना था। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब किस में कितना उपयोग करते हैं। जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, ये बीज उपचार के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं या अन्य फसलें हैं उसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है बीजोपचार के लिए। तो 3 से 5 ग्राम आप प्रति किलो अनाज के साथ आप इसका उपचार कर सकते हैं। उसके बाद जो नर्सरी वाले पौधे होते हैं, जो कि छोटे पौधे होते हैं जिसे आप बेबी प्लांट बोल सकते हैं, उनके लिए 10 से 15 ग्राम आप इस फंगस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपने गोबर से तैयार करके ट्राइकोडर्मा तैयार किया गया था, अगर आपके जिस संतरे के बगीचे अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं तो उन बगीचों के उपचार के लिए आपको 50 से 100 ग्राम प्रति पौधा, जिसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा हो गई हो, उस पौधे में आपको ट्राइकोडर्मा का 50 से 100 ग्राम तक आप उपयोग कर सकते हैं। जड़ क्षेत्र में आप इसका उपयोग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कारगर रहेगा। जो किसान भाई जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उन सभी से मेरा ये कहना है कि आप अधिक से अधिक जैविक खेती करें, आप भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जैविक खेती को प्रेरित करने के लिए बहुत आग्रह करती हूँ। धन्यवाद।